नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान आपके अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पॉलिटी की इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के महान न्यायवादी। देखिए, संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान न्यायवादी के बारे में विस्तृत वर्णन है। अब महान न्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। संविधान का अनुच्छेद 76 महान न्यायवादी से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में महान न्यायवादी को जाना जाता है। और महान न्यायवादी किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले को। तो जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये होती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि भारत सरकार के सभी मुकदमे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से ही लड़े जाते हैं। उनकी सहायता के लिए 2 सॉलिसिटर जनरलों की भी नियुक्ति होती है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल। ये 2 सहायक उनके हो गए। लेकिन मित्रों, यहां पर आपको हम बता देना चाहते हैं कि अटॉर्नी जनरल संवैधानिक पद है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद जो है वो संवैधानिक नहीं है। अब देखिए, यहां पर हमने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत, अर्थात महान न्यायवादी का जो पद है वो संवैधानिक पद है। परीक्षा भवन में आपसे पूछा भी जाता है कि कौन सा पद संवैधानिक है, कौन सा नहीं। तो जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल। और जिसका वर्णन संविधान में नहीं है लेकिन संविधान की भावना के अनुरूप है, वो है आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अर्थात गैर संवैधानिक। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, निजी वकालत कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध ना तो वो कोई केस लड़ेंगे और ना ही भारत सरकार के विरुद्ध किसी को कोई सलाह देंगे। ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। निजी प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट केसेस वो ले सकते हैं, लड़ सकते हैं, परंतु भारत सरकार के खिलाफ कोई केस वो नहीं लड़ेंगे। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है कि संसद का सदस्य न होते हुए भी
कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सदन के अंदर उसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, विचार विमर्श में भाग ले सकता है, परंतु वोटिंग के समय वोट नहीं कर सकता। वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि कौन सा ऐसा अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, तो वो है हमारे महान्यायवादी। मित्रों, आज हमने आपको महान्यायवादी के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया, और अगर आपको महान्यायवादी के बारे में एक विस्तृत क्लास चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं हमारी लाइव क्लास के लिए। बस आज के लिए इतना ही।